उत्तर प्रदेश में घर बनाने के नियम में काफी बदलाव हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या क्या बदलाव हैं और कितना आसान हुआ अब उत्तर प्रदेश में घर बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के नियमों यानी बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव किया है, जिससे आम लोगों को अब घर बनवाने में पहले के मुकाबले कम झंझटों का सामना करना पड़ेगा। खासकर छोटे प्लॉट पर घर बनाने वालों को अब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। ये किसी भी राज्य या शहर में वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंस्ट्रक्शन को लेकर बनाए गए नियम है। इसमें नगर निगम या किसी जगह की डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने नियंत्रण वाले एरिया में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन को लेकर नियम बनाती है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या है बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज वो नियम होते हैं जो किसी भी राज्य, शहर या इलाके में मकान, दुकान या किसी भी तरह के भवन के निर्माण के लिए बनाए जाते हैं। इन नियमों का पालन नगर निगम या विकास प्राधिकरण जैसे LDA, GDA की देखरेख में होता है। ये नियम केंद्र सरकार की शहरी विकास नीतियों के अनुरूप तय किए जाते हैं। अब बताते हैं नया ड्राफ्ट 2025 में क्या कुछ खास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008 में लागू बायलॉज को हटाकर नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 प्रस्तावित किया है। ये ड्राफ्ट जनता की राय के लिए जारी किया गया है। अगर कोई बड़ी आपत्ति नहीं आती तो ये जल्द लागू भी हो जाएगा। यानी 16 साल बाद राज्य में कंस्ट्रक्शन को लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अगर लोगों की तरफ से इस नए ड्राफ्ट के नियमों को लेकर कोई बड़ी आपत्ति नहीं आती तो ये राज्य में जल्द ही लागू हो जाएगा। क्या क्या बदलेगा नए नियमों में, वो आपको बताते हैं। 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। अब अलग अलग विभागों से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया आसान होगी। अगर 7 से 15 दिन के अंदर विभाग NOC नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिक मंजूरी मिलने के बराबर होगी। इससे भ्रष्टाचार, देरी और विभागीय चक्कर से राहत मिलेगी। अब सवाल ये है कि क्यों पुराने नियमों को बदलने की जरूरत पड़ी। तो कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े बदलाव के लिए पहले के नियमों के मुताबिक नक्शा पास कराना जरूरी था। इस प्रक्रिया में कई बार भ्रष्टाचार और लेट लतीफी के मामले सामने आते थे। बिल्डिंग के निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC देने में भी अलग अलग विभागों की तरफ से मनमानी रहती थी। इन शिकायतों को देखते हुए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब विभागों को NOC लेने के लिए एप्लीकेशन के 7 से 15 दिनों के बीच ये क्लियर कर देना होगा। अगर कोई विभाग इसमें देरी करता है तो खुद NOC मान्य हो जाएगा। इससे लोगों को नक्शा पास कराने का समय बचेगा और अलग अलग विभागों का चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी। शहर या क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज क्यों बनाए जाते हैं? बिल्डिंग बायलॉज सिर्फ लोगों को ही सहूलियत नहीं देता, ये शहरी या ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में वहां के रखरखाव, किसी आपदा के समय लोगों के जान माल की सुरक्षा, साफ सफाई और पर्यावरण के लिहाज से जरूरी होता है। इसके पीछे का उद्देश्य है शहरों, कस्बों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इमारतों का डेवलपमेंट सुनिश्चित करना। शोर, आग और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के समय स्ट्रक्चरल दिक्कत न आए, ये इस कानून से सुनिश्चित किया जाता है। जगहों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और आराम को देखते हुए वेंटिलेशन, हवा, लाइट और अन्य आवश्यक चीजों से संबंधित इसमें नियम बनाए जाते हैं। इसमें फ्लोर एरिया से लेकर ग्राउंड कवरेज, बेसमेंट और पार्किंग स्पेस, भूकंप के झटकों का अनुमान, लिफ्ट और बेसमेंट एरिया और बिल्डिंग लाइन जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है। नया नियम आम जनता, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। अब घर बनाना सिर्फ सपना नहीं, प्रक्रिया में भी आसान होगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।